शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। साथ संगत जी, विपिन अंकल, सौम्या आंटी, सबको संध्या वेला की जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने एक बहुत कड़क आदेश दिया कि अब तुझे एक शुक्राना करना भी बोझ लगता है, इतना घमंड ठीक नहीं। आई एम सॉरी बाबा। बाबा, मुझे कोई घमंड नहीं है और ये मैं कोई भी ऐसे मन में नहीं कर रही हूँ। पता नहीं आपने ऐसा क्यों कहा। कभी कभी आप डांटते भी हो कष्ट काटने के लिए, लेकिन गुरुजी आज ना मेरा मन ही नहीं लग रहा है किसी भी चीज़ में। मैं ना अजीब सा डल डल फील कर रही हूँ। बहुत दिनों के बाद ऐसा हुआ है बाबा। लेकिन आपने कहा है किसी गल तो फिक्र ना कर, आई एम विद यू, बस। और फिर कुछ नहीं चाहिए गुरुजी। और संगत जी, आज मुझे गुरुजी ने एक और बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया है। मैं एक रील देख रही थी, उस रील में गुरुजी अचानक यीशु बन गए और उन्होंने झप्पी पाई एक बच्चे को, और वो बच्चा मैं हूँ संगत जी। क्योंकि अक्सर मैं चर्च जाती हूँ तो मैं यीशु से गले मिलती हूँ, मैं क्रॉस से गले मिलती हूँ, क्योंकि मैं पढ़ी हुई हूँ, मैं चर्च जाती रही हूँ और मुझे वहाँ बहुत सुकून मिलता है। और अब तो मैं चर्च में गुरुजी का मंत्र जाप भी करती हूँ। और हमारे गुरुजी सिखलाते हैं कि सब धर्म की मान मर्यादा, सबकी इज्जत करो। और मैं अपने गुरु के इन प्यारे वचनों को सदा 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 अपने आंचल में बांध के गिरह की तरह रखना चाहूँगी। शुक्राना गुरुजी। साथ संगत जी, गुरुजी का एक आदेश है कि कल बजरंगबली के मंदिर में बूंदी के लड्डू चढ़ा के गुड़ चना सारे बच्चों में बांटें, लेकिन खुद ना खाएं, क्योंकि कल महावीर जयंती है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय शुक्राना गुरुजी। गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी विपिन भैया। जय गुरुजी सौम्या आंटी। जय गुरुजी सारे संगत परिवार को। मैं मीशा गुरुपा की बेटी गुड़गांव से अपने आज के पूरे दिन का शुक्राना सत्संग अपने प्यारे प्यारे गुरुपा के पावन श्री चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। उनकी आज्ञा से विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू मैं अपना ये शुक्राना सत्संग इस समय गुरुपा के समक्ष बैठ कर ही कर रही हूँ। तो मैं अपना ये शुक्राना सत्संग जो भी मुझसे गुरुपा बुलवाएंगे वही मैं बोलूँगी, उनकी आज्ञा से ही कर रही हूँ। अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। आज की डेट है 12 अप्रैल 2025 और टाइम हो रहा है 10:21 सुबह के। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ये दिन देने के लिए शुक्राना गुरुपा। ये सांसें देने के लिए शुक्राना गुरुपा। हर सांस में आपका महामंत्र जाप हो, ये थॉट देने के लिए शुक्राना गुरुपा। सर पे छत देने के लिए शुक्राना गुरुपा। भूख देने के लिए शुक्राना गुरुपा। इतना टेस्टी खाना देने के लिए शुक्राना गुरुपा। इतने प्यारे रिश्ते देने के लिए शुक्राना गुरुपा। अच्छे बुरे जैसे भी हैं, इतने प्यारे माता पिता देने के लिए शुक्राना गुरुपा। जो हर पल हम संग रहते हैं, इतने प्यारे गुरु पिता देने के लिए शुक्राना गुरुपा। जिन्होंने हाथ जब से थामा है तब से कुछ ना कुछ जीवन में नई चीज़ें हो रही हैं, अच्छी बुरी सब गुरुपाई देख रहे हैं, गुरुपाई संभाल रहे हैं। इतने प्यारे संगत परिवार को ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा। जिनके सत्संग सुन के बहुत सारे जवाब मिलते हैं, इतने प्यारे विपिन भैया सौम्या आंटी ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा। जिनकी निष्काम सेवा भाव से हम अपना शुक्राना सत्संग आपके पावन श्री चरणों में अर्पित कर पाते हैं, अपनी अर्जी हाजिर लगा पाते हैं। गुरुपा, आपकी बेटी आज सब आप पर छोड़ के एक डिसीजन लेने जा रही है बाबा, कि अब जो भी होगा आप ही देखना, आप ही संभालना गुरुपा। जो आपने सोचा है वही सबसे बढ़िया है, सबसे बेटर है आपकी इस बेटी के लिए। इससे ज़्यादा गुरुपा आप सब जानते हैं, मेरे को कुछ बोलना ही नहीं है गुरुपा को। मेरे हर आंसू, हर दुख, हर तकलीफ़ के बारे में पता है बाबा। अब आप देखो बाबा, आप यहाँ से देखो, जो आपको सही लगे आप वो करो अपनी बेटी के लिए। मैं शुक्राने सत्संग की टोकरी अपने गुरुपा के पावन श्री चरणों में अर्पित करती हूँ।
अपना पूरा दिन गुरुपा के पावन श्री चरणों से और अपने गुरुपा के नाम से शुरू करती हूँ। बाबा सदैव नीवे होकर चलना सिखाइएगा, सच बोलूँ, सच के मार्ग पे चलूँ, झूठ निंदा चुगली से दूर रहूँ, ना करूँ ना सुनूँ। गुरुपा शिव पुराण का पाठ करूँ, धर्म के मार्ग पे चलूँ, बड़ों का आदर करूँ, छोटों से प्रेम करूँ। इस जन्म में करे गए पाप जाने अनजाने में जानबूझकर किसी का मन दिल दुखाया हो, इस जन्म में पुराने सारे जन्मों में करे हुए पाप सबके लिए माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, सबके लिए माफ़ी मांगती हूँ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है वो तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया, अब क्या लागे मेरा। सबका भला कीजिए गुरुपा, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाइए, सारे संसार पे, सारे ब्रह्मांड पे, आपके पूरे प्यारे गुरु जी के परिवार पर, मम्मी आंटी उनके परिवार पर, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाइए गुरुपा। सबको खुशियाँ ही खुशियाँ दीजिए गुरुपा, दुखों से निकालिए गुरुपा। गुरुपा गुरुपा इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं चाहिए, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। आपकी बेटी सदैव आपसे आपको ही मांगती है, आपका लाड़, आपका दुलार, आपकी गोदी, आपका प्यार, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं चाहिए बाबा। इसी के साथ मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम लगाती हूँ और अपने अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। बाबा अंग संग रहिएगा, संभाल लीजिएगा मुझे गुरुपा, संभाल लीजिएगा बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर भरता भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर भरता भला। सतनाम श्री वाहे गुरु, श्री वाहे गुरु, श्री वाहे गुरु, श्री वाहे गुरु। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। अंतिम अंतिम सुखाना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना सुखाना सत्संग विपिन अंकल एंड सोना इंडिक्सल पे कर रही हूँ। आज का डेट है 11 अप्रैल, शुक्रवार का दिन है और संध्या वाला का टाइम हो रहा है 7:14 हो रहा है। और मैं अपना सुखाना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का नाम जाप करूँगी। अब से मैं सब नाम जाप कर समझिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे गुरुपा, आपने मेरे भाई के लिए बहुत सारे सत्संग सुनाए मेरे गुरुपा, उसके लिए आपका अंतिम शुक्राना मेरे गुरुपा। हाँ गुरुपा, वाकई में आपने उसके स्वास्थ्य जो खराब थे उसके लिए आपने मुझे सत्संग सुनाए मेरे गुरुपा। वैसे उससे मेरी बात होती नहीं और वो जल्दी कभी कोई बात किसी को बताता नहीं है मेरे गुरुपा। और उसके लाइफ में बहुत सारी परेशानियां चल रही हैं मेरे गुरुपा। और उसका स्वास्थ्य भी कहीं ना कहीं ख़राब ही रहता है मेरे गुरुपा, लेकिन वो खुद की ट्रीटमेंट कभी नहीं करवाता गुरुपा। बस उसके दिमाग में एक ही बात फिट है गुरुपा, उसे मुझे करना क्या है, मुझे तो मर के ही चले ही जाना है। एक ही बात, यही बात वो बोलता है हमेशा। जब मम्मी उसको कुछ अच्छी बातें समझाती है तो वो बस एक ही बात यही कहना दोहराना कि क्या करूँगा मैं जी के, मुझे तो एक दिन मरना ही है, तो मर ही जाने दो ना, मैं क्या ही करूँगा, ट्रीटमेंट नहीं करवाना है। बहुत बड़े बड़े उसके साथ हुए लेकिन उसने कभी ट्रीटमेंट नहीं करवाया उसने। मेरे गुरुपा, आपने मेरे भाई को, आपका बच्चा है गुरुपा, लेकिन आपने उसको, जो उसका स्वास्थ्य खराब था, आपने कहा वो अब ठीक हो जाएगा मेरे गुरुपा, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। बहुत सारी परेशानियों से वो घिरा हुआ है मेरे गुरुपा, घर से बाहर से उसके कुछ जो मैरिटल जो है, उसके जो मैरिड लाइफ जो है, कहने का मतलब है वो भी बहुत ख़राब चल रहा है। तो और बाहर का भी जो फैमिली का जो है थोड़ा वो भी, और आपका समझ लीजिए कि इकोनॉमिकल जो है अपना जो भी मतलब है, तो फाइनेंशियल भी जो भी कुछ भी चल रहा है जो भी, तो उसमें बहुत सारी परेशानियां हैं। और सोसाइटी में भी सोशल, मतलब हर तरीके से वो परेशान है मेरे गुरुपा। तो आपने बोला उसकी जितनी भी सारी परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी, तो उसके लिए आपका नितंब मुस्काना मेरे गुरुपा। आपने कहा वो जो भी चाहता है वही होगा मेरे गुरुपा, उसके लिए आपका नितंब मुस्काना मेरे गुरुपा। सभी चीज़ उसके खिलाफ है मेरे गुरुपा, सब कुछ उसके खिलाफ है मेरे गुरुपा। तो आपने कहा उस चीज़ के लिए कि सारे हक का फैसला उसके हाथ में होगा मेरे गुरुपा, इसके लिए आपका अंतम 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 सुखाना मेरे गुरुपा।
अब वही एक बंदा है गुप्पा, आप उसके सर पर अपना मेहर वाली हाथ रखा है गुप्पा, आपने बोला है कि उसको मैंने कीचड़ से बाहर निकाल दिया तो निकाल दिया है, बस उसको सही रास्ते पे आप हाथ पकड़ के उसका सारा काम करवाओगे मेरे गुरुपा, आप ही करवाना गुरुपा, वो अपनी मर्जी का कुछ भी ना करे गुरुपा, आप जो चाहो बस उतना ही वो करे गुरुपा। इसके लिए भी आपका नित्य नमस्कार मेरे गुरुपा। है बहुत अच्छा इंसान है मेरे गुरुपा, वो सबकी मदद करता है गुरुपा, सभी की मदद, जो मतलब जो इसको बुला के मतलब सब कुछ सब लोग इससे काम करवाते हैं, जो अपना इसका खुद का जो बिजनेस भी है उसको भी, उसमें भी कोई इसको 1 रुपया भी नहीं देता है, तो मतलब बस समझ लीजिए जीरो ही हो गया ना, कि कोई 1 रुपया भी नहीं देना चाहता है, लोग दूसरे बाहर में जा करके, और लेकिन इसको हाँ चलो इस तरह से भी मेरे गोपाल मुझे इतना पता है कि एक तरीके का सेवा ही शायद मेरे गोपाल इससे करवा रहे, ताकि इसके जो बुरे कर्म होंगे इस जन्म के या पूर्व जन्म में, और है ना जो भी इसके बुरे, तो वो सब कटवा रहे हैं मेरे गोपाल, इसके लिए भी आपका नितम नमस्कार मेरे गोपाल। और पहला चीज़ तो जो एक था, एक ऑफिशियल काम था जो कि पूरे के पूरे स्टेट के लिए था, ठीक है, तो उसके लिए क्या था कि 31 मार्च लास्ट डे था, लेकिन तो मेरे गुप्पा ने मुझे बोला तू चिंता मत कर, तब तक उसका भाई का काम नहीं हुआ था, और बहुत सारे लोगों का काम नहीं हुआ था, लेकिन मेरे गुप्पा ने मुझे बोल दिया था कि तू चिंता मत कर, डेट एक्सटेंड होगा, ठीक है, तो संगत जी सच में डेट एक्सटेंड भी हुआ और उससे सभी को फ़ायदा मिलेगा। तो ये बात सच है संगत जी कि गुरपा है ना, अपने संगत का भला करने के लिए वो सबका भला करते, ये नहीं है कि सिर्फ हमारे लिए कुछ होगा, तो ये बात सच है कि एक का भला करने के लिए वो हमारे गुरुपा सबका भला करते हैं मेरे गुरुपा। इसके लिए आपका अंतिम नमस्कार मेरे गुरुपा, आपने उसको इतना काबिल जरूर बनाया है मेरे गुरुपा कि लोग उसके पास आते हैं मेरे गुरुपा उससे पूछने के लिए। हाँ ये बात जरूर है गुरुपा कि लोग उसके उसके उसकी इज्जत नहीं करते हैं, लोग उसको वैल्यू नहीं देते हैं मेरे गुरुपा। सब उसका काम होता है तो सब लोग इसे काम निकालते हैं, उसके बाद इसको पागल करार कर देते हैं मेरे ऊपर, जो कि बहुत ही तकलीफ होती है उस बात को जान के, बहुत ही ऐसा हो जाता है। लेकिन मेरे पापा मुझे पता है कि वो उसको उस लायक बना रहे हैं कि एक टाइम पर उस लायक होगा कि ना, कि लोग उसके लिए है ना अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा लोगों को, इतना मुझे पता है भाई के लिए। तो मेरे पापा इसके लिए भी आपका नहीं तुम उसका ना मेरे पापा। और मेरे पापा आपने दूसरा समझिए, अब देखो मेरे लिए भी कहा कि गुरबा ने बोला कि 31 मार्च तेरे जीवन का आखिरी दिन था, वो आखिरी रात थी 31 मार्च, उसके बाद तो शायद आज दिखाई ना दे रही हो। तो मेरे गुरबा आपने मेरी जान बख्शी, मेरे पूरे परिवार को बख्शा, मेरे हम सभी को न्यू लाइफ प्लेस किया मेरे गुरबा, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरबा। वैसे गुरबा अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना गुरबा, मैं रहूँ या ना रहूँ, पर आपके पास तो मैं सदैव रहूँगी, आप तो हमेशा कभी भी नहीं मुझे छोड़ोगे, चाहे इस ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी। आप चाहोगे अगर तो आप मुझे अपने पास तो ले ही जाओगे ना मेरे गुरबा, है ना गुरबा। लेकिन आप इस संसार में जो आपने मुझे भेजा है, तो कहीं ना कहीं जो एक छोटी बच्ची को जो आपने मुझे ब्लेस किया मेरे गुरबा, उसके लिए तो मुझे आपको तो रखना पड़ेगा शायद, इसलिए ही है। और कहते हैं ना कि संसार में आपने मुझे जन्म दिया है तो उसका सुख भी आप दोगे, इसलिए आपने मुझे यहाँ सही सलामत रखा है मेरे गुरबा। और इसके पीछे का कारण मुझे नहीं पता मेरे गुरबा, लेकिन हाँ उन्होंने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस किया, मेरे पूरे परिवार को न्यू लाइफ ब्लेस किया मेरे गुरबा, उसके लिए आपका अंतिम अंतिम शुक्राना मेरे गुरबा। हाँ संगा जी, और मेरे पति को के लिए भी है, तो थोड़ा हो जाता है कभी कभी, ठीक है जो भी है। तो जैसे एक होता है ना कभी कभी आप अच्छा काम भी कर रहे हो ना, तो भी क्या होता है कि वाइफ अगर अच्छे से भी रहती तो मतलब सामने में सब लोग दिखाया जाता है कि तुम्हारी पत्नी गलत है, वो उसकी वजह से तुम्हारी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, वो मेरे वजह से सिर्फ हो रहा है। या तो कभी कभी ऐसा होता है कि पत्नी ही सिखाती है कि सब कुछ तो मेरी वजह से तुम्हारा अच्छा हो रहा है, तो खैर ये वाइस एंड वर्सा कुछ ना कुछ तो होते ही रहता है। तो मेरे गुरपा ने मुझे इस चीज़ के लिए मैसेज भी कर दिया कि जानबूझकर तुझे तंग करना, तेरी भक्ति पूजा को झूठ कहना। ये बात सच है संगत जी कि ये चीज़ मेरे साथ शुरू से है कि जब भी अगर कभी मैं पूजा करने बैठती थी अपने शादी के बाद यहाँ पे, तो बहुत ही मेरी टांग खिंचाई होती थी, लोगों को पसंद नहीं था मेरे साथ पूजा करने के बाद आकर के। पूजा में मेरे कुछ ना कुछ ये लोग गड़बड़ सड़बड़ करते थे ये लोग, और ये चीज़ इन लोगों को बहुत बुरा लगता था कि मैं ही सबसे ज़्यादा पूजा करती हूँ, ये कैसे पूजा कर सकती है। तो ये चीज़ दिखाना कि तुम्हारी पत्नी जो भी करती है उससे तुम्हारा कुछ भी अच्छा नहीं होता, उसके वजह से ही तुम्हारा बुरा हो रहा है, और जो मैं मतलब इनके घर में जो बाकी लोग हैं वो लोग जो करते हैं बस उसी से इनका अच्छा होता है। खैर वो उनके सोच है, चलो भाई अच्छी बात है। तो लेकिन वही बात मेरे पापा ने बोला कि उसे नहीं मालूम है कि यही सब उसकी रक्षा कर रहे हैं, जो आज तक उसे बचाता आया है, दूसरे की बातें सुनकर ही तेरे खिलाफ अपने गलत निर्णय बना रहा है। तो मेरे गुप्पा को पता है, अगर गुप्पा ने मुझे ये बोला है तो गुप्पा इसको ठीक भी करेंगे। तो मेरे गुप्पा इसके लिए आपका अंतिम अंतिम शुक्राना मेरे गुप्पा। और जो भी है सब अच्छा है, जो भी होगा सब अच्छा होगा। आपने ये भी कहा कि तुम्हारे शादीशुदा जीवन को बर्बाद कर देना चाहते हैं कुछ लोग जो तुम्हारे पीछे पड़े हैं, तो तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरी सबसे प्यारी संगत हो। रो मत पुत्र, जो तेरा दिल दुखाते हैं ना मैं उसको कभी माफ़ नहीं करूँगा।
और मैं तुम्हारी हर अरदास को सुनता हूँ मेरे कृपा। उसके लिए आपका अनंतम मुस्काना मेरे कृपा। मेरे पूरे परिवार को ब्लेस करने के लिए आपका अनंतम मुस्काना मेरे कृपा। और अपने अपना सुखाना सत्संग को लेकर के फिर से हाजिर रहूंगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, अनंतम मुस्काना। गुरुपा, मैं आपकी बेटी कल्पना भाटिया। संध्या वेला सत्संग शाम के 6:30 हुए हैं। विपिन एंड सौम्या जी के इस पावन चैनल पर शेयर करना चाह रही हूँ। आप गुरु आज्ञा से, आपकी आज्ञा से, आपके चरणों में मैं अर्पित करती हूँ गुरु जी। हमारा शुक्राना सत्संग स्वीकार करना गुरुपा। गुरुपा, बड़ी कमज़ोर बेटी है आपकी, आज सुबह भी नहीं उठ पाई टाइम से, उसके लिए क्षमा मांगती हूँ गुरुजी, माफ़ी मांगती हूँ। रात को तबीयत बहुत ही ख़राब थी, जैसे नींद नाम ही नहीं ले रही थी आने का। 3 बज गए थे, 3 बज गए, फिर 3:30 बज गए। ऐसे ही दिल कर रहा था कि उठ के शुक्राना ही क्यों ना कर लूँ, लेकिन उधर से आंखें भी ऐसे बंद बंद हो रही हैं, लेकिन क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा था। गुरुपा, आपके महामंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा, आपने आज्ञा दी थी कि संध्या वेले भी और सत्संग के शुरू होने के बाद भी 11 बार मंत्र जाप कर लिया कर। तो मैं 11 बार मंत्र जाप करूंगी और 7 बजे मैं 108 बार मंत्र जाप करती हूँ गुरुजी महाराज। लेकिन आपका जितना भी मंत्र जाप किया जाए उतना ही कम है गुरुजी। आपका लख लख शुक्राना है गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। की जिंदगी में अभी ऐसे लगने लगा है जैसे गुरुपा, जैसे कोई शक्ति शरीर में रही नहीं है, लेकिन आपकी शक्ति से हम चले जा रहे हैं गुरुजी। इतनी सारी बीमारियां हैं, कल आपने कहा भी था बीमारी बढ़ रही है, ध्यान रख। तो गुरुपा सब आपके ऊपर छोड़ दिया है। लगता तो है बढ़ रही है, क्योंकि इम्यूनिटी भी बहुत ही कम होती जा रही है। पहले मैं सैर पे निकल जाया करती थी, लेकिन अब सैर पे भी नहीं निकल पा रही हूँ। मुझे क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन गुरुपा, आप कह रहे हैं कि तेरे को एक नया जीवन, नया आराम दे रहा हूँ, और मेरे साय में है तू, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ बेटा हमेशा, और तेरा हर दर्द होगा समाप्त। तू बिल्कुल चिंता मत कर। जी गुरुपा, आपने मुझे कई बार जीवन ब्लेस किया है, मैं जानती हूँ, और नई जिंदगी का आपने कई बार वरदान दिया है गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है। हम कितने भाग्यशाली जीव हैं गुरुपा, जो आपकी शरण मिली है। आपके साय में हम रहते हैं हमेशा, आपकी कृपा हमारे सिर पे रहती है हमेशा। गुरुपा, फिलहाल घर में अब शांति है गुरुजी, आपकी कृपा से। बस मैं इंतज़ार करती रहती हूँ कि बहुत ज़्यादा बच्चे जो है आपस में एक दूसरे का हाल बांटे, एक दूसरे का दुख पूछें, शेयर करें आपस में। और बस आपका बहुत बहुत शुक्राना है। बस गुरुपा, आपको कितना ही तंग करूं मैं, आप बहुत वैसे ही जानते हो सब कुछ, और सुनते बहुत जल्दी हो गुरुजी। आप दिन रात लग जाते हो, जैसे आपने हमारी सेवा के लिए ही जन्म लिया हो। आपने कहा है आपको हजारों लोगों की जिंदगियों को में बदलाव लाना पड़ता है जब आप मेरा कोई काम करते हैं, तो उसके लिए लख लख शुक्राना गुरुपा। आपका कोटन कोट शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा, सिर में बहुत दर्द है, भारी भारी सा हो रहा है। दिन में मैंने बीपी चेक किया था तो डाउन चला गया था, पता नहीं किस वजह से डाउन गया है। डॉक्टर्स भी तो अपना एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, कभी हार्ट की शुगर की कोई दवाई चेंज कर दी तो कभी कोई दवाई चेंज कर दी। जो अभी मैं दवाई खा रही हूँ शुगर की, उन्होंने बहुत ही एक महंगी गोली लगा दी है। मेरे को नहीं लगता है मैं वो कंटिन्यू कर पाऊंगी, मुझे लगता है उसी से मेरा बीपी डाउन जाता है बिना बात के। इतनी महंगी दवाइयाँ, जबकि दूसरी शुगर की गोली ठीक चल रही थी, मेरा काम कर रही थी वो। ये कहता है कि इससे तेरा मोटापा कम होगा। ग्रुपा, वेट कम करने के लिए मैं और कोई कोशिश कर लूंगी, आप मुझे आज्ञा दें तो ये मैं दवाई ये वाली छोड़ दूं गुरुजी। मुझे लगता है ये मुझे सूट नहीं कर रही है गुरुजी। अभी पता नहीं
डॉक्टर से बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, बड़ा कंफ्यूज कर देते हैं डॉक्टर। पता नहीं उनका क्या ही फायदा होता है इतनी महंगी दवाइयाँ लगाने में। गुरुपा, आप मेरे साथ हो, मुझे आशीर्वाद मिल रहा है आपसे। आप मेरी जिंदगी में जो बदलाव ला रहे हो गुरुजी, उसके लिए लख लख शुक्राना। आप मेरा एक नया जीवन आरंभ कर रहे हो गुरुजी, उसके लिए लख लख शुक्राना। आप मेरे हमेशा साथ खड़े हो, पीछे खड़े हो। तू आगे बढ़, आप कह रहे हो तू आगे बढ़, कोई चिंता मत कर, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ। उसके लिए लख लख शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। बच्चों के सिर पे हाथ रखा हुआ है आपने, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना। अच्छे बदलाव उनकी थिंकिंग में आ जाएं और वो अच्छे विचार रखें, अच्छा सोचें, अच्छा करें। इंसानियत बहुत ज़्यादा कूट कूट के उनके अंदर भर जाए, बाहर किसी के चंगुल में ना फंसे। जो ही उसके ऊपर कोई कर रहे हैं घर वाले, वो तो मैं नहीं जानती हूँ, उनको आप देख लेंगे। आपने मुझे कहा है तूने बहुत अच्छा किया है जो उनको माफ़ कर दिया है, तो जी गुरुपा, मैं माफ़ी कर देती हूँ हमेशा। मैं उनको कह भी नहीं सकती हूँ कुछ, मुझे लगता है क्योंकि वो मेरे से बड़े हैं, तो मैं उनके सामने तो कभी जवाब नहीं दिए हैं। और लगता है मुझे, में हिम्मत आएगी तो मैं अपने दिल का हाल उनसे करूं कि बच्चों के साथ जो है कोई भी ऐसी चालबाजी ना करो जिससे कि आपस में इनकी लड़ाई हो, ऐसा कोई ना करो। कृपा, आपने मुझे मौत के चक्र से निकाला है गुरुजी, और मेरा हाथ भी हमेशा थामे हुए हैं आप। इससे बड़ी मेरे लिए कोई नियामत हो ही नहीं सकती गुरुपा। इससे बड़ी क्या मेरे को वरदान मिलेगा गुरुजी। आप मेरे गुरुपा हैं, मेरे सखा हैं, मेरे हमदर्द हैं गुरुपा, मेरा हर दुख सुख बांटते हैं। आप कहते हैं कि मेरे सामने बैठा कर, मैं बहुत जल्दी तेरे साथ चाय पीने के लिए आ रहा हूँ, तैयारी कर ले, मैं आ जाऊंगा तेरे साथ चाय पीने के लिए। जल्दी आओ गुरुपा, जल्दी आओ, और मुझे पता चल जाए मेरे गुरुपा आ रहे हैं, आ गए हैं। आपने हिंट दे दिया है, मैं चाय बना के तैयार रखूंगी गुरुजी। आपने कहा तुझे पता भी नहीं चलेगा, तेरा इतना बड़ा कष्ट कट जाएगा और तेरा दर्द भी हर समाप्त हो जाएगा, तुझे पता भी नहीं चलेगा। हाँ जी गुरुजी, आप तो सारे दर्द अपने ऊपर ले लेते हैं, सारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं, हमें कहाँ पता चलने देते हैं गुरुपा। हमें तो एक हल्का सा हवा के झोंके की तरह कष्ट आता है और टल जाता है, पता भी नहीं चलता है गुरुजी। सारे कष्ट आप अपने ऊपर समेटे हुए हैं गुरुजी। आप हमारी जिंदगी के लिए आप वरदान हैं गुरुजी, और मुझे हमेशा बख्शी है आपने नई जिंदगी, उसके लिए गुरुपा आपका लख लख शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है। गुरु की कृपा से हमें हमारी किस्मत भी आप बदल रहे हैं गुरुजी। जो किस्मत में बड़े कष्ट दुख सब लिखे थे, दर्द लिखे थे, वो आप मिटा रहे हैं गुरुजी। आप तो हाथों की तकदीरें भी बदल देते हो गुरुजी, लकीरें भी बदल देते हो गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है गुरुपा। आपके जैसा प्यारा पिता, प्यारा सखा, प्यारा ईश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, जो कि हमेशा हमारे साथ है, इससे बड़ा भाग्य और किसका होगा गुरुजी। हम बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत लकी हैं। आप जो दे रहे हैं उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, और जो आगे दोगे गुरुपा उसका भी लख लख शुक्राना गुरुपा। आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जीवन की सफर बस स्मूथ चल रहा है आपके चरणों में रह के, और स्मूथ चलता रहे गुरुजी।
आपके चरणों में रह के जीवन की सच्ची शांति मिल रही है गुरु जी। आपके चरणों में रह के हमें जो आनंद अनुभव होता है, जो दर्द दुख दूर होते हैं गुरु जी, उसका तो मैं कोई वर्णन ही नहीं कर सकती हूँ गुरु जी। हम कौन होते हैं, बहुत छोटे से नादान से जीव हैं। आपकी वडियाई तक करना नहीं आता है हमें गुरु जी। आपके भरोसे हैं गुरु जी, और आपके भरोसे पे पूरा विश्वास रखते हैं गुरुपा। सारा काम आपके ऊपर छोड़ दिया है गुरुपा। जब आपने हमारा हाथ थामा है तो हमने अपना सारा काम आपके ऊपर छोड़ दिया है गुरुपा। बस आप हमें मत छोड़ना, आप हमारा हाथ थामे रखना। हमें पूरा विश्वास है गुरुपा, पूरा विश्वास है। एक रत्ती भर भी जिसे कहते हैं ना कि हम इधर से उधर बिना आपके सहारे के नहीं चल सकते हैं गुरु जी। आप ही हमें चला रहे हैं, आप ही हमें भगा रहे हैं, आप ही हमें सिखा रहे हैं, और आप ही हमें वरदान दे रहे हैं। आप ही से हमारा जीवन है गुरु जी, आप ही से हमारी शक्ति है, आप ही से हमारी भक्ति है गुरु जी, आप ही से हमारा नामदान है, आप ही से हमारा मंत्र जाप है। आप ही हमारे रक्षक है गुरु जी, आप ही हमारे संरक्षक है गुरु जी। सबसे बड़े दयालु भगवान आप हैं। हम आपके दर के भिखारी हैं गुरु जी। हमारी झोलियाँ आप हमेशा भरते रहते हो, अरदासें पूरी करते रहते हो, झोलियों में खुशियाँ डालते रहते हो, और हमें मन से बहुत स्ट्रांग बनाते रहते हो। ऐसे ऐसे वचन सुना के, प्यार भरे शब्द भेज के हमारे लिए गुरु जी, ये हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा वरदान है जो आप हमारे लिए ये संदेश जो भेजते हैं, उससे हमें बहुत बड़ी स्ट्रेंथ मिलती है गुरु जी। और वो स्ट्रेंथ मिलती रहे, सांसों की डोर उसी से चल रही है गुरु जी, जो स्ट्रेंथ आप दे रहे हैं। आपको पता है ना कि आपकी बेटी दिल से बहुत ही कमज़ोर है, और क्या ही कहूँ, आप सब जानते हो गुरु जी। आप तो मेरी सारी बीमारियों को दूर कर रहे हो, मेरे कष्टों को हर रहे हो। लेकिन गुरुपा, मेरी सिर की नसें आज बहुत ज़्यादा ही दुख रही हैं। आप देख लो, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, बीपी फिर लो हो रहा है। तो अभी उठ के पी लेती हूँ, कोई जूस वगैरह लेती हूँ या कोल्ड ड्रिंक लूँगी, इससे फ़र्क पड़ता है गुरु जी। आपका जल प्रसाद बैठ के भी साथ साथ पी रही हूँ गुरु जी, उसमें भी बहुत ताकत है मेरे गुरुपा। आप अपना हाथ मेरे सिर पे रखे हुए हो, वो सबसे बड़ी ताकत है गुरुपा। मुझे मेरे गुनाहों के लिए बख्श देना गुरु जी। ना समझी में मैंने सत्संग में कोई दो चार बातें बोल दी हैं अपनी माँ के ममता के वश में आके, उसके लिए भी मुझे बख्श देना मेरे गुरुपा। और बहुत ज़्यादा आप कह रहे हो कि तुझे अब कौन सा दान दिया है, आज आपने मुझे आर्थिक रूप से दृढ़ कर दिया है गुरु जी। आपने कुछ ऐसा संदेश था जो मैं भूल गई हूँ, कि वो दे दिया, तुझे ब्लेस कर दिया, आज धन से ब्लेस कर दिया। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। जो आप पहले दे रहे हो वो भी बहुत है गुरु जी, और जो आप और दोगे वो भी आपका ही एक मेरे लिए बहुत बड़ी सौगात है गुरु जी। आपकी कृपा है वो हमारे ऊपर, जो बरस रही है और बरसती रहेगी गुरु जी। आप पहले सेहत ब्लेस करते हो गुरु जी, उसके बाद आप आर्थिक रूप से भी ब्लेसिंग दे देते हो गुरु जी, जो आपने दे दी उसके लिए लख लख शुक्राना है गुरु जी आपका। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, दंडवत प्रणाम आपको मेरी तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से, मेरी संगत की तरफ से। मेरा प्यार है आपको बारंबार। बहुत बहुत ध्यान रखना गुरुपा आप अपना।
हमारे लिए कष्टों को झेलने वाले गुरुपा, आप बहुत ज़्यादा हमारे लिए कष्ट मत उठाना मेरे गुरुजी। अपनी ही बेटी को स्ट्रांग बनाओ आप, कि वो सारे कष्ट उठाए, अब वो स्ट्रांग इतनी बने कि उसे अपने आप ही चलना आ जाए गुरुजी। हम चलते तो दुनिया के सहारे नहीं हैं, लेकिन आपका जो सच्चा सहारा है हम उसको जरूर मांगते हैं गुरुजी। हमने दुनिया का किसी का सहारा नहीं लेते गुरुजी, अपने में ही रहते हैं गुरुपा, अपने में ही जो कुछ भी हो रहा है हमारे साथ हो रहा है। हम किसी को अपने दिल का हाल भी नहीं सुनाते गुरु पा, सिर्फ आप ही हो मेरे गुरुपा, हो मेरे दाता हो। आप हमें कहते हो अपने सारे दिल का हाल मुझे सुनाया कर, और आप ही के सहारे रहते हैं गुरु जी, क्योंकि आपका सहारा जो है वो सच्चा सहारा है। आप दे के कभी भी बोलते नहीं हो गुरु जी, दुनिया तो दे के कितना जताती है किसी को। आप तो ऐसे गुरुपा हैं जो भर भर के झोलियां देते हैं गुरुपा, और सिर्फ सत्संग सुनने के लिए कहते हैं, और सत्संग करने के लिए कहते हैं, शुक्राना करने के लिए कहते हैं, और कहते हैं कि शुक्राना करना ना भूली, शुक्राना कर, बार बार शुक्राना कर, और अपनी झोलियों में जो भी खुशी मिले उसे आगे शेयर कर। जी गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना, मैं आगे शेयर करती रहती हूँ और करती रहूंगी। आपने हाथ पकड़ के जो हमें आगे बढ़ा दिया है, अब आगे ही बढ़ते जाएंगे गुरुजी, पूरा विश्वास है। आपने एक बार मझधार में से, गड्ढे में से, मौत के मुंह में से निकाल के बाहर कर दिया है गुरुजी, तो आपकी बेटी तो अब आगे बढ़ेगी ना। कितना कुछ किया है आपने हमारे लिए, तो अभी तो हमें आपका नाम रोशन करना है ना गुरुजी। हमारे अंदर बदलाव ला दिया आपने, मन क्रम वचन से हम किसी का दिल ना दुखाएं, कष्ट ना दें, ऐसी जोत जगा दो गुरुजी अंदर, और अच्छे अच्छे काम करना सिखा दो गुरुपा। सिर्फ मेरे को ही नहीं, मेरी पूरी फैमिली को, मेरे बच्चों को, जो कुछ भी करें उसमें अच्छा हो, बस अच्छा ही अच्छा हो, उनके साथ भी अच्छा हो, और उनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनके साथ भी अच्छा हो, किसी का कोई बुरा ना हो गुरुजी। सब पर कृपा बरसाओ, सब पर अपनी रहमत बरसाओ, सब पर अपना रंग चढ़ाओ गुरुजी, अपने प्यार का रंग, अपनी भक्ति का रंग, अपनी संगति का रंग, अपनी शक्ति का रंग सब पे चढ़ाओ, मेरे बच्चों पे चढ़ाओ। सरूर आपके नाम का रहे हमेशा गुरुजी, नशा आपके नाम का रहे गुरुजी हमेशा, आपका स्वरूप हमेशा हमारी आंखों के सामने रहे गुरुजी हमेशा, आपकी जोत हमारे मन में जगती रहे गुरुजी हमेशा, और हमारा मन आपके चरणों में आने के लिए हमेशा तड़पता रहे गुरुजी। पैर आपके मंदिर तक, बड़े मंदिर तक आने के लिए उतावले रहे गुरुजी, पैरों में ताकत रहे जो चल के आपके मंदिर आ सके, हाथों में ताकत रहे जो आपका दिया जला सके, शरीर में ताकत रहे जो आपका थोड़ा सा भक्ति कर सके गुरुपा, सत्संग कर सके, अमृत वेला कर सके। और ये आप बख्श रहे हैं, पहले से ही बख्श रहे हैं मुझे, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना है। यही विराम लेती हूँ। सर्वदा भला करना गुरुजी, सौम्या एंड विपिन जी जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं, सबकी दुनिया में सबका भलाई का काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत ब्लेस करना, उनके परिवार को भी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, जय गुरु जी। सतनाम। शुक्राना गुरु जी। मैं कलकत्ता से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। आज 11 अप्रैल शुक्रवार गुरु जी की शुक्राना करने का दिन। आज शुक्रवार संध्या वेला मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में निवेदन कर रही हूँ। मंत्र जप से मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ और बिपिन अंकल के चैनल के माध्यम से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मुझे मैसेज में मिला था बेटी तेरे पास में आज शाम 7:07 पर दर्शन देने आएंगे। लेकिन क्या हुआ, मैं देख रहे, मैं सोच रहे थे 7:07 तो हो गया, गुरु जी के दर्शन नहीं मिल रहा है, कैसे गुरु जी दर्शन देने आएंगे। लेकिन मुझे अचानक से मुझे नज़र आया, जो मेरे घर का जो मंदिर है उसका जो जिधर में भगवान रखा हुआ है साईनाथ जी की मूर्ति, उसका पीछे एक लेजर्ट उसका पीछे एक लेजर्ट आया है। मैं तो देख के तो पहचान लिया है, हाँ यही मेरे गुरुजी मुझे दर्शन देने आए हैं लेजर्ट के रूप में। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। आपका जो बात है वो सचमुच सच होता है गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर पल शुक्राना गुरुजी। हर पल आप अंग संग रहते हैं गुरुजी। आप जो बोलते हैं वही सचमुच सच होता है गुरुजी। आपके चरण में अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। दर्शन देने के लिए शुक्राना गुरुजी। मेरे घर आने के लिए शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हम लोग जानते नहीं हैं, लेकिन आप किसी भी रूप से आप हम लोग को दर्शन देने आते हैं गुरुजी। हम लोग को साथ में रहते हैं गुरुजी। और पूरा अपना बेटी और बेटी का पूरा परिवार को ख्याल रखते हैं गुरुजी। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज मुझे गुरुजी आज मुझे क्या हुआ संगत जी, आज मेरा ऑफिस में कुछ थोड़ा सा कुछ एक मेरे कुछ कोलीग के साथ मेरा कुछ ऐसे गुस्सा हो गया था, गुस्से वाला बात हो गया था। लेकिन मैं शांत, फिर मैं शांत हो गई थे, शांत हो गया था। क्योंकि मैं पहले तो मैं गुस्सा करते थे, लेकिन अभी उतना गुस्सा मुझ में नहीं आता है गुरुजी, तो शांत कर दिया है। लेकिन मैंने शांत रह के जवाब दे दिया है उन लोग को। और क्या है गुरुजी, आज शाम को मैसेज में मुझे वैसे बता रहे थे, मैसेज में माध्यम से गुरुजी मुझे बता रहे थे, बेटी सब कोई का असली चेहरा तेरे सामने, तू जिसको अपन जो जो तू जिसको अपना मानते हैं, जिसके बारे में तू अच्छा मानते हैं, उसका असली चेहरा तेरे सामने ला देंगे मैं। तू पहचान ले कौन कैसा है। मैं तो तुरंत मुझे ये मैसेज मिला है, तब तो मुझे मालूम हो गया है, हाँ सचमुच जिन लोग को हम अच्छा समझ रहे थे, लेकिन वही मुझे कुछ गुस्से से कुछ कह दिया। और मैं
मैं तो सोच भी नहीं सकते थे, मैं तो सोचा भी नहीं है वो आदमी ऐसा बोल सकता है। लेकिन वैसा ही हुआ गुरुजी। सचमुच मुझे आँख मेरा आँख खोल दिया है। देख कौन कैसा है, किसका अंदर क्या है, कैसा किसका अंदर कितना बुराई है, तो देख ले कैसे बोल सकता है। कोई भी तेरे अपना नहीं है, कोई किसी को ऊपर इतना विश्वास मत कर। कोई भी तेरे साथ नहीं देगा। संगत जी, ये तो सचमुच ये है, गुरु जी के बिना कोई साथ नहीं देते हैं। लेकिन गुरुजी हर पल साथ रहते हैं और हर पल मुझे दिखा रहे हैं। देख इधर इधर चलेगा, इधर में देख कितना खराबी है, उधर में देख कितना खराबी है। तू सोच रहे हैं ये इसका अंदर अच्छा है, ये इंसान अच्छा है, लेकिन देख ले इसका असली चेहरा देख ले। लेकिन गुरुजी तो ये तो मैसेज में पहले ही बता दिया था, पुत्र तुझे मैं हर इंसान का असली चेहरा दिखाएंगे, लेकिन एक शर्त है, तू कुछ मत बोलना। जो बोलना है मैं बोलूँगी। मैं बोलेंगे। संगत जी, मैं तो अभी आज तो कुछ नहीं बोला मैं, लेकिन थोड़ा मैंने उसको जवाब दे दिया था, शांत रह के जवाब दे दिया था। क्योंकि उधर उधर जवाब देना चाहिए था, जरूरी था, इसीलिए थोड़ा जवाब मैंने दिया है। लेकिन मैं सब कुछ गुरु के ऊपर छोड़ दिया है। नहीं तो मेरा गुस्सा अगर आ जाएगा तो मैं ज़्यादा बोल देंगे, इसलिए मैं उतना कुछ नहीं बोला है। सब कुछ गुरु जी के ऊपर छोड़ दिया है। गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी हर इंसान का असली चेहरा दिखाने के लिए अनंतम 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 शुक्राना। गुरु जी सचमुच मुझे इंसान मैं अच्छे से इंसान नहीं पहचान पाती हूँ संगत जी। मैं इजीली विश्वास कर लेती हूँ। मैं तो किसी को देख के ही विश्वास कर लेती हूँ। शायद ये बहुत अच्छा होगा, लेकिन बाद में वही इंसान मेरे सामने ऐसे बुरा चेहरा लेके आते हैं। तो इसीलिए मुझे दुख भी आते हैं। देखो इसको मैंने ऐसे सोचा था, इस ये इंसान ऐसे निकला। लेकिन गुरुजी सब कुछ को सब कोई सब कोई का चेहरा सामने ला दिए है गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपका बेटी अभी तक इंसान नहीं समझ पहचान पाते हैं गुरुजी। ऐसे हर पल साथ रहिए गुरुजी, और मुझे सही गलत का पहचान करा दीजिए गुरुजी। और क्या बोलूँ गुरुजी, आपके चरण में मेरे दिल से किया हुआ है शुक्राना सत्संग आप स्वीकार कीजिए गुरुजी। और हर पल साथ रहिए गुरुजी। हर हर पल आप आपके बेटी को रक्षा कीजिए गुरुजी। बहुत सत्संग देख रही हूँ, तेरे परिवार के ऊपर एक्सीडेंट होने वाला है, तेरे हॉस्पिटल जाने का ये हॉस्पिटल जाने का चांस है, ऐसे ऐसे करके संगत सुना रहे हैं। फिर भी ये भी संगत सत्संग आप सुना रहे हैं, सॉरी संगत जी, और ये भी सत्संग में सुना रहे हैं, तेरे घर से मैं सब बीमार दूर कर दिया है, आज से तेरा चंगा दिन शुरू। गुरुजी ऐसे दो किस्म के क्यों सत्संग आते हैं गुरुजी, मैं तो नहीं जानती हूँ। एक सत्संग में आप सुनाते हैं कोई भी बीमार नहीं रहेगा, और एक सत्संग में सुनता है तुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। क्यों ऐसे आता है गुरुजी? आपके पास मुझे ये प्रार्थना है, जो सही है वही सत्संग मेरे सामने लाइए गुरुजी। अगर सचमुच मेरे परिवार के ऊपर कुछ विपद है तो आप वो उसमें रक्षा कीजिए गुरु जी। आप आज आप संगत जी मेरे नीज में बहुत प्रॉब्लम दर्द हो रहा था। मैं कल तो मैं चल नहीं सकते थे। बहुत मेरे नीज में प्रॉब्लम हो गया था, दर्द हो रहा था। और क्या हुआ, मैं आज
सुबह उठ के वो जो गुरुजी बोले थे, गुरुजी की दिया का जो घी है, बचा हुआ घी, मैं एक डिब्बा में भरकर वही रख देती हूँ। वही घी को मैं एक डिब्बा में एकदम नया डिब्बा में, छोटा वाला नया डिब्बा में वो घी पूरा दिया से इकट्ठा करके हम रोज रख देती हूँ। और गुरुजी की चंदन तिलक भी मैं एक डिब्बा में गुरुजी के माथे से उतर कर, जब मैं सुबह वो गुरुजी की स्वरूप को मैं साफ करती हूँ, उसी टाइम मैं क्या करती हूँ, भीजे कॉटन से वो गुरुजी की मैं पूरा वो चंदन, जो माथे का जो चंदन है उसको मैं निकाल के भीजा कॉटन कॉटन से कॉटन को वो मैं पानी से गीला करके उसको मैं माथे में, गुरुजी की माथे में लगा के वो पूरा उतार लेती हूँ चंदन को, और इकट्ठा करके रखती हूँ एक डिब्बे में, साफा छोटा वाला एक साफा डिब्बा में वो उतर के रखती हूँ। और वही चंदन हम लोग भी तिलक में लगाती हूँ। वो एक थोड़ा उसमें और थोड़ा चंदन और थोड़ा जल प्रसाद देके वो उसको और ज़्यादा बना के वही हम लोग रोज चंदन तिलक करके वही हम लोग भी मत्थे में लगाती हूँ गुरुजी। ऐसे ही सुनाया था सत्संग में। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। जब से गुरुजी आपके वो सचमुच आपके वो घी जो अपना दिया बत्ती का जो गुरुजी की जो बचा हुआ घी उसमें नी में लगाने का बाद बहुत आराम है, दर्द भी बहुत कम हो गया है गुरुजी। फिर भी लगाएंगे गुरुजी, फिर से लगाएंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। स्वस्थ रखने के लिए शुक्राना गुरुजी। दवाई बिना दवाई के आप बहुत बहुत सुस्त रखे हैं गुरुजी। अभी तो मेरा पेट का प्रॉब्लम भी बहुत ठीक हो गया है गुरुजी। हम जानते हैं आगे चल के सब कुछ आप ठीक कर देंगे गुरुजी। कमर का दर्द भी आप ठीक कर देंगे गुरुजी। आप कमर में भी मैंने लगाया था वो आपका दिया का वो जो घी, कमर में भी लगाया था गुरुजी। सचमुच बहुत आराम मिलता है और दर्द भी एकदम चले जाता है गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कल हनुमान जयंती है गुरुजी, आपने बताया है हनुमान जयंती के दिन शाम को 6:06 पे हनुमान जी के मंदिर में जाके बूंदी का लड्डू चढ़ाने के लिए और उधर जाके दिया बत्ती करने के लिए और छोला और गुड़ भोग में लगाने के लिए गुरुजी कल हनुमान जयंती के दिन हम जरूर करेंगे ये उपाय, ये काम जरूर करेंगे। पूजा हनुमान जयंती के दिन मैं शाम को जाके हम जरूर करेंगे गुरुजी। आपके चरण में मेरे दिल से किया हुआ ये शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप हर कुछ सिखा के बेटी को ऐसे सिखा लीजिए गुरुजी, हर कुछ उपाय बता के बेटी और बेटी को परिवार को स्वस्थ रखते हैं और हर पल गुरुजी और भी सुंदर बना दिए है गुरुजी। आपके चरण में मेरे दिल से किया हुआ ये शुक्राना आप स्वीकार कीजिए गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे परिवार के हर सदस्य की तरफ से आपसे आपको चरण में ये दिल से किया हुआ शुक्राना आप स्वीकार कीजिए। और विपिन अंकल सोमा आंटी की भी आप बहुत खुश रखिए, उन लोग को भी आप स्वस्थ रखिए, उन लोग को भी मनोकामना पूर्ण कर दीजिए। और जो संगत लोग ये सुन रहे हैं उन लोग को भी आप स्वस्थ रखिए गुरुजी। आपके चरणों में मेरे दिल से किया हुआ शुक्राना आप स्वीकार कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज गुरु जी के शुक्राने का दिन है। सॉरी संगत जी, में गुरु जी मैं बहुत 2-3 दिन से चाह कर भी सत्संग नहीं शेयर कर पा रही हूँ। अभी रात के 10:36 हुए हैं और विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी के चैनल पर मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं गुरु जी की बेटी झारखंड से बोल रही हूँ।
ओम नमः शिवाय। सुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जैसा कि मंडे के दिन मैं सत्संग शेयर की थी बाद में, मंडे के दिन जब मैं मंदिर गई थी तब बहुत ही एकदम छोटी सी और लेमन कलर की एक बटरफ्लाई ने गुरुजी के रूप में मुझे आकर ब्लेसिंग दी। एंजल नंबर मिले, बहुत अच्छे से पूजा भी हुआ मेरा। और 4 सोमवार हो गया, 1 सोमवार अभी और बाकी है, जो गुरुजी ने उपाय बताया है मुझे गन्ने के रस से शिवलिंग पर अभिषेक करके अपने मतलब जो भी कामना है उसको बोलना है। तो 4 सोमवार में ही मुझे बहुत कुछ समझ में आने लगा है। तो बहुत सच में गुरुजी जो बोलते हैं वो पत्थर की लकीर होती है। बहुत प्यारे, बहुत ही अच्छे हैं गुरुजी। और जब तक हमारे कर्म सही नहीं होते तब तक हमें गुरुजी की ब्लेसिंग जल्दी नहीं मिलती है। तो जितना अधिक हो सके मंत्र जाप और गुरुजी का जो सुखमनी साहिब का, जैसे कि गुरुजी ने बताया सुखमनी साहिब का पाठ करना, जपजी साहिब का करना है पाठ। तो मैं पाठ करती नहीं, बैठ के मैं सुन लेती हूँ। और ये हर दिन का और 108 मंत्र जो है गुरुपा के, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, वो मैं कंटिन्यू करती हूँ। और मंगलवार के दिन एक मतलब बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब क्या बोलूँ मैं, जो समझ में नहीं आया। मैं पूजा करके आई, सारी चीज़ सब अच्छा, बहुत अच्छे से हुआ। और मैं जब गाय को रोटी खिलाने गई तभी भी मुझे एंजल नंबर और गुरुजी की मतलब बहुत सुंदर प्यारी सी बटरफ्लाई येलो कलर की मिली। और उस दिन का भी मेरा शुक्राना था कि बहुत मतलब चैलेंज, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आ रही थी 2-3 दिन से, इतना ज़्यादा कि मैं बहुत कोशिश करने के बाद भी मैं सत्संग नहीं शेयर कर पा रही हूँ। तो और वेडनेसडे को रात में मतलब अचानक से मैं बैठ के, कोई ऑनलाइन मीटिंग चल रहा था मेरा, और मैं बस से सोच में डूबी हुई थी, टेंशन में थी कि गुरुपा के इतने एंजल नंबर मिल रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे बटरफ्लाई के दर्शन हो रहे हैं, और गुरुपा इतने अच्छे से ज्योत में भी दर्शन दे रहे हैं। बड़े मंदिर के भी मैंने दर्शन करके आ गई, ब्लेसिंग लेके आ गई। और हेल्थ का भी पहले से काफ़ी ये है। और गुरुपा जो भी मतलब बताए थे कि इस तरह का तुम्हारे ऊपर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हावी हो रहा, तो नवरात्रि में भी माता रानी और गुरुजी आकर ब्लेसिंग दे के गए। 9 कन्या के रूप में माँ आई और भैरव बाबा के रूप में गुरुपा आए। और एक छोटी कन्या थी जो बहुत बहुत ही प्यार से मेरे सर पे हाथ रख के और अक्षत को छीटी और इतने प्यार से स्माइल कर रही थी। बहुत छोटी कन्या थी। तो इतनी अच्छी से सारे चीज़ हो रहे, उसके बावजूद भी मेरे माइंड में इतना स्टकनेस क्यों हो रहा है, क्यों मैं माइंड फ्री करके कोई काम नहीं कर पा रही हूँ, सोच नहीं पा रही हूँ, डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ कि मुझे आगे अपने वर्क में मैं बड़ी बड़ी कमिटमेंट करने के लिए रेडी हो जा रही हूँ, बट मैं कर नहीं पा रही, वो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर नहीं आ रहा। ये सब सोच ही रही थी कि कैसे होगा, क्या होगा, इतना घर में भी चैलेंज हो रहा है, घर में ही इतना ज़्यादा तो नेगेटिविटी, बहुत सारे मतलब इस तरह के हैं जो गुरुपा जानते हैं, जो मैं सभी बातें संगत में अभी सत्संग में नहीं बोल सकती, सॉरी संगत जी। तो अचानक से मेरे रूम में, मतलब मेरे रूम में कभी भी अभी तक 1 साल 1.25 साल में बटरफ्लाई 1 साल में नहीं आई थी। और अचानक से मेरे रूम में एक छोटी सी ब्लैक कलर की और क्रीम कलर का उसमें डॉट था, 2-3 डॉट था। वो अचानक आई पर्दे के पास, मतलब मुझे ब्लेस करके, और मैं जल्दी से पंखा बंद करके एसी चला दी कि कहीं लग ना जाए। और मतलब
5 मिनट से 10 मिनट मतलब रूम में पर्दे में यहाँ से वहाँ घूमी और वो कहाँ गायब हो गई। मैं तो आज 3 दिन हो गया, मैं ढूंढती रह गई, मुझे कहीं भी वो बटरफ्लाई नहीं दिखी। जैसे ही बटरफ्लाई अंदर आई मैंने खिड़की बंद किया। गुरुपा मैं आपको जाने नहीं दूंगी, मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज़ मेरी परेशानी को समझिए, मैं बहुत अकेली हो गई हूँ, कहीं से कोई समझ में नज़र नहीं आ रहा रास्ता कि मैं कैसे निकलूँ, कैसे अपने वर्क करूँ, कैसे अपने फाइनेंशियल स्थिति को सुधारूँ और किस तरह से। मुझे बहुत सारी आपसे बातें करनी है और ये सोचकर, लेकिन बटरफ्लाई कहाँ गायब हुई मुझे नहीं समझ में आया। ये क्या था बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी क्या मुझे संदेश दिए, आकर कहाँ गायब हो गए मुझे समझ में नहीं आया। तो प्लीज़ विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी या किसी भी संगत को इसके बारे में कुछ भी मालूम हो तो आप सत्संग के द्वारा मुझे ज़रूर बताएं कि गुरुजी का ये चमत्कार था कुछ और था, मैं समझ नहीं पाई। और आज का दिन मेरा बहुत ही अच्छा रहा। मेरे सीनियर मैं गुरुपा के पास अरदास की कि प्लीज़ गुरुपा कुछ कीजिए, मैं ऐसे स्टक होके इस तरह के दिन टाइम मैं वेस्ट कर रही हूँ, मुझे अपने वर्क में सफलता देने में मेरी मदद कीजिए, किसी भी रूप में आइए मेरी हेल्प कीजिए और मुझे आगे बढ़ाइए, क्योंकि मैं ऐसे फाइनेंशियल और सबके भरोसे रह के और अपना एक एक मतलब किसी भी चीज़ के लिए मुझे इस तरह का लाइफ नहीं चाहिए। प्लीज़ गुरुपा मेरी मदद कीजिए। और आज जैसा कि मैंने एक सत्संग भी सुना, बहुत ही अच्छा रहा दीपा छिपर आंटी का। तो गुरुजी ने बताया कि आज मैं तेरे घर 3 चाबियाँ लेकर आ रहा हूँ, अपने 3 विश आकर मांग ले। 3 चाबियाँ तुझे लेनी है 3 विश के रूप में। और वो नमक मतलब पहले अपने दरवाजे के पास नमक से पोछा कर और वहाँ से वहाँ जल प्रसाद डालकर कोई खुशबू हो तो उसे भी ये करके मेरा स्वागत कर और अपने 3 विश बोल, 7 मई तक वो ज़रूर पूरी होगी। तो मैंने जल्दी से, घर में तो सभी थे, थोड़ी देर में ही जल्दी से पोछा वाला कपड़ा उठाई और करके वो चीज़ करके, और सबसे पहले मैंने जो ये किया तो वो तो अभी मैं नहीं बताऊंगी, जब हो जाएगी तो मैं बताऊंगी। तो जिन संगत को भी अपने परेशानी से निकलना है तो ये उपाय आप कर सकते हैं, क्योंकि गुरुजी ने इसे बोला है कि बैसाखी के पहले इसे कर तेरी विश पूरी होगी। तो आप लोग कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं आज का अपना शुक्राना सत्संग यही विराम करती हूँ, क्योंकि गुरुजी का बार बार मैसेज आ रहा था, बेटी शुक्राना कर, शुक्राना कर। मैं सुन रही थी, बट मैं जब भी कोशिश कर रही थी करने की, मैं कर नहीं पा रही थी। तो अभी भी बहुत सारे काम पड़े हुए हैं मेरे चारों तरफ, मैं काम नहीं कर पाई हूँ। लेकिन मैं बोले कि नहीं, मैं अभी सत्संग शेयर करूँगी। सुबह मुझे उठना भी है, कल शनिवार है, मंदिर जाना है, गुरुपा के मंदिर। तो मैं आज का ये सत्संग यहीं विराम करती हूँ। दीपा, विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी, आप लोगों को भी गुरुजी की बहुत सारे ब्लेसिंग, बहुत सारे दुआएं मिले, और जो भी संगत ये सत्संग सुन रहे हैं उन सबको भी गुरुजी की ब्लेसिंग हमेशा मिले। गुरुजी हमेशा अपनी कृपा सभी संगत पर बनाए रखें। और अगर मुझसे कुछ भी भूल चूक हो गई हो तो मैं सभी से क्षमा चाहूँगी। और शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। और 13 तारीख को बहुत बड़ा दिन है बैसाखी का, तो उस दिन के लिए तैयारी करना है और सत्संग है, जाना है मुझे। मैं बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ कि गुरुपा घर आने वाले हैं
उनके स्वागत की तैयारी करनी है। गुरु बाबा बोले मैं आ रहा हूँ तुम्हारे घर और तुम्हारे सारे रोग कष्ट परेशानी अपने साथ लेकर जाऊंगा। तो मैं बोली गुरु बाबा आपको जाना नहीं है, आपको घर में ही रहना है, हमारे अंग संग रहना है, हमारी फैमिली के सबसे बड़े मेंबर बनकर अपनी ब्लेसिंग अपनी आशीर्वाद हमेशा हम सबके ऊपर बरसाना और हमेशा साथ में रहना है, कहीं नहीं जाना है, अपनी सभी संगत के पास ही रहना है। तो सभी संगत को मेरा बैसाखी का एडवांस में बहुत बहुत बधाई और गुरुपा को भी बैसाखी की बहुत सारी बधाई। सौम्या आंटी विपिन अंकल जी आपको भी बैसाखी की बहुत बहुत बधाई हो और ये सत्संग मेरा जल्द से जल्द ज़रूर शेयर कर देंगे ताकि किसी संगत को अगर कोई उपाय इसमें से करना हो तो वो ज़रूर कर लेंगे। और ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना जय गुरु शुक्राना जी, मेरे गुरु पर। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आज 12 अप्रैल मेरे हनुमान बाबा का वार, हनुमान बाबा का हैप्पी बर्थडे है बाबा। आज हनुमान जयंती है गुरु जी। तो आप सबको हनुमान जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं बाबा। मामा आज 1:40 हुआ है। मैं चूंकि कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर आपका अमृत वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी। आप मुझे आज 40 दिनों से होने को आया है। नित नियम से रोज मुझे अमृत वेला पे आप उठा देते हैं। मैं आपको अरदास करके सोती हूँ बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना। इस तरह से उठते उठते बाबा ये एक आदत हो गया है। उठना है मतलब अमृत वेला करना है, चाहे मंत्र जाप मुँह से करो या एयरपोर्ट लगा के करो, चाहे जितनी देर पे हो। पहले मंत्र जाप करती हूँ बाबा। अब तो 2-3 दिनों से सिर्फ अपनी जुबान से ही मुँह से ही निकलते रहता है। और आपका जो भी सेवा, मुँह हाथ धोना, साफ करना और अपना फ्रेश अप करके उसके बाद गुरु जी आपका कॉफ़ी प्रसाद लगा के और मिठाई वगैरह लगा के जो तो बाबा आज बहुत धीमे से जो जल रहा है पता नहीं गुरु जी। ये आजकल यहाँ यहाँ की सब जगह पता नहीं क्या हुआ है। ये बाती इस तरह से देते हैं और गुरु जी थोड़ी थोड़ी देर बाद बाती टुकड़ों में गिर जाता है और वो लौ इतना ही धीमा हो जाता है कि ये बुता कि वो बुता है, इंसान चिंता में पड़ जाता है। अब इसी को ठीक करने के चक्कर में मैं 2-3 बार उसको कोई नुकीली चीज़ यानी कि छुरी वगैरह से कोशिश करती हूँ हटा दूँ, पर थोड़ा तो और देर तक अच्छे से जलेगा। पर गुरु जी ऐसा नहीं होता है। वो जो कमना रहता है तो एकदम जाता है, टिम 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 चल रहा है बाबा। मैंने इस समय और हाथ देना उचित नहीं समझा। मैंने उसको नहीं, जस्ट जल रहा है गुरु जी, मैं देख पा रही हूँ। तो बाकी तो मेरे जो डीम लाइट चलता है बाबा, बस उसी के सामने
और ठीक आपके स्वरूप के ऑपोजिट बैठ के मैं आपका शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरु जी। बाबा, मैंने शायद मंत्र जाप नहीं किया। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आप अपनी जो भी संगत को शुक्राना करने को बोलते हैं या जो बोलते हैं, वो तो सिर्फ हम निमित्त मात्र रहते हैं। और जो क्या बुलवाना है और क्या बोलना है वो आप भी तय करते हैं और आप भी बोलते हैं हमारी जुआ पे बैठ के। बाबा, 2 दिनों से ये बात मैं 2 दिन से सोच रही हूँ कि बोलूं बोलूं। पता नहीं गुरु जी, मैं खुद ही कंफ्यूज थी 2 दिन से। गुरु जी, ठीक दोपहर के वक्त मैं बच्चे के साथ ही सो जा रही हूँ। गुरु जी, उसी समय मुझे आप स्वप्न दिखा रहे हैं। मेरे बड़े बेटे, मैं स्पष्ट उसको देख पा रही हूँ। दोनों में ही उसकी पत्नी उसके साथ है बाबा। एक में तो कुछ नाटकीय तरह से वो चिल्ला चिल्ला के सबको ऐलान करती है कि वो आउट ऑफ इंडिया जा रही है। शायद गुरु जी ऐसे ऐसे चेहरे भी दिख रहे हैं जैसे अफ्रीकन लोग के चेहरे नहीं होते हैं बाबा, वैसे। मैंने मैं पूरा पूरा याद करके नहीं बोल पा रही हूँ बाबा, तब भी मैं कोशिश कर रही हूँ। वो इतना ही खुश है और सुना रही है सबको, शायद वो लोग अफ्रीका जा रहे हैं। और गुरु जी फिर क्या मेरा ये मैं इतना ज़्यादा कंफ्यूज थी बाबा कि मैं सोच रही थी कि ये मेरे दिमाग का फितूर है या मैंने सच में ही स्पष्ट स्पष्ट सब देखा है बाबा। फिर कोई कुछ वायरस का बात आता है वहाँ पर, देखती हूँ सब डॉगी लोग हैं, अजब अजब से दिख रहे हैं बाबा, नॉर्मल कुत्तों के जैसे नहीं। और जैसे कि उन लोगों को कुछ प्रॉब्लम हुआ है और मेरा बेटा फंस जा रहा है। और बाबा फिर एक इंसान, मेरा हाथ नहीं है। पता नहीं गुरु जी क्या 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 सब मिक्सचर मैंने देखा, मैं नहीं जानती। लेकिन हाँ, मेरे बेटे को और बहू को देखा, बहुत तो ऐसा लग रहा था ब्रह्मांड को ऐलान कर रही थी कि वो आउट ऑफ इंडिया जा रही है। फिर गुरु जी कल भी दोपहर को मैंने सपना देखा कि परसों रात को बाबा थंबनेल था, मतलब टेलीपैथी मैसेज था फेसबुक पे कि बेटा तेरा, मैंने मुझे आप बता रहे थे कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है मन का, पर वो कुछ बुरी, मतलब बुरे शक्तियों के बीच फंस गया है और अपने आप को बहुत, मतलब बाबा बहुत बड़ा थंबनेल था, मैं याद नहीं कर पा रही हूँ। और आपने उसमें ये भी कहा कि बेटा मैं उसे तेरे पास जरूर से वापस लेके आऊँगा, तू चिंता ना कर। और सदैव आपको उसके बारे में बोलती रहती हूँ बाबा कि उसको ब्लेस कीजिए, वो बुरी तरह फंस चुका है वहाँ पर गुरु जी। और कुछ सब दोनों दिन का स्वप्न शायद आधा हुआ था, पर मैं स्पष्ट थी कि वो मेरा बेटा ही है। कल के स्वप्न में बड़ा खुशी था और उसकी बीवी, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कहीं से गिरी है
उसे कमर से नीचे वो चल नहीं पा रही है बाबा। और पता नहीं क्या था बाबा, कहाँ कैसे कितना कुछ देखी हूँ, मुझे समझ में नहीं आया। इसलिए गुरुजी बड़े कंफ्यूज थी कि क्या करूँ, क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ। अभी गुरुजी जस्ट सत्संग बैठ के कि क्या करूँ, तब तक ये याद आया कि 2 दिन से मैं गुल्लू का स्वप्न देख रही हूँ, मैं उसे स्पष्ट देख पा रही हूँ। तो गुरुजी साक्षात ना सही स्वप्न में ही आपने दिखाया, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम शुक्राना। और जिस तरह का स्वप्न था बाबा, ऐसा तो प्रतीत हो रहा था आप कुछ बहुत बड़ा कष्ट मेरे बड़े बेटे का कटवा ही रहे थे, गुल्लू का, जिसमें मतलब खुश होके भी वो खुश नहीं था हो रहा था। अब उसका कोई कष्ट ही काट रहे थे गुरु जी 2 दिन के स्वप्न में। आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है बाबा। अब उसके अनुसंग सहाय रखिए उसको, और उसको वो जो भी दुष्ट आत्मा लोग हैं उनके चुंगल से बाहर निकालिए बाबा। बस गुरु जी, यही मेरा आज का अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय। ओम श्री सदगुरुवे नमः। श्री सदगुरु महाशिवाजी के चरण कमलों में मेरा सादर साष्टांग प्रणाम। संगत जी को सादर प्रणाम। विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी को मेरा सादर प्रणाम। उनकी संपूर्ण सहयोगी टीम को मेरा सादर प्रणाम। सुनने वाले सभी साथ संगत भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं आज दिनांक 11/4/2025 का अपना अमृत वेला शुक्राना सत्संग का भाव पुष्प गुरु जी के पावन चरण कमलों में अर्पित करने जा रही हूँ। विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से सत्संग को रिकॉर्ड करने का टाइम है प्रातःकाल 10:44। सत्संग शेयर करने में, बोलने में, शब्द चयन में, भाव अभिव्यक्ति में कहीं भी कोई प्रकार की त्रुटि हो जाए तो गुरु जी आप मुझे अवश्य क्षमा कीजिएगा। संगत जी आप भी क्षमा कीजिएगा। अंकल आंटी जी आप भी क्षमा कीजिएगा। सुनने वाले सभी साथ संगत भाई बहन सभी क्षमा कीजिएगा। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का पावन महामंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय अंकल आंटी जी, जय सुनने वाले सभी साथ संगत भाई बहनों की। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु जी के पावन चरण कमलों में आज के दिन का अनंत कोटिशा नमन वंदन का भाव पुष्प अर्पित करने जा रही हूँ और आज के दिन का संपूर्ण समर्पण भाव अर्पित करती हूँ और अपने 24 घंटे 8 यामा होने वाली कोई भी प्रकार की भूल चूक गलती अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना का भाव अर्पित करती हूँ। साथ में अपने घर परिवार के सारे सदस्यों, भाई बहनों, उनके परिवार के सारे सदस्यों सबकी ओर से उन सबका समर्पण भाव आपके गुरु जी के पावन चरण कमलों में अर्पित करती हूँ। उनके द्वारा होने वाली भूल चूक गलती अपराधों की क्षमा प्रार्थना का भाव रखती हूँ और अपने पाले पशुओं तथा इर्द गिर्द के सभी पशु पक्षी जीव जंतु वृक्ष वनस्पति मनुष्य से लेकर सभी छोटे से छोटे बड़े से बड़े सारे जीव जंतु वृक्ष वनस्पति जड़ स्थावर जंगम ब्रह्मांड के सारे जीव जंतुओं का सबका सबके लिए कल्याण मंगल का
भाव गुरु जी की पावन चरणकमलों में अर्पित करती हूँ। और गुरु जी के द्वारा हमारे लिए प्रतिपल किए गए उपकारों का अनंत कोटि शुक्राना का भाव उनके पावन चरण कमलों में अर्पित करती हूँ। उन्होंने हमारे लिए आज तक जो कुछ भी किया था, किया है, करते हैं, कर रहे हैं और करेंगे, वो सब सर्वोत्तम होगा। वो सर्वोत्तम है। जितनी भी ब्लेसिंग्स दी, जितने भी कष्ट हमारे दूर किए, जितनी भी परेशानियां दूर करी, जितने भी हमें खुशियां दे रहे हैं, जितने भी हमारे आगे के लिए भी बढ़िया कर रहे हैं, उस सब के लिए उन्हें उनके पावन चरण कमलों में अनंत कोटि शुक्राना का भाव अर्पित करती हूँ। तो इस प्रकार से आज के दिन का प्रारंभ हुआ। तो उठने के बाद भी यही भाव रखते हुए अपना कार्यक्रम किया। सिर्फ मेरे आज के कार्यक्रम में थोड़ा सा अन्य दिनों से थोड़ा परिवर्तन था और दिनों में थोड़ा स्नान करके तब अपना कार्य कर रही थी। आज मेरे स्वास्थ्य जरा ज़्यादा, पैरों में बहुत दर्द होने की वजह से मैंने अमृत वेला वाला कार्य स्नान करके नहीं किया, ऐसे ही किया, क्योंकि उसको तो करना ही है। स्नान ना हो कोई बात नहीं, बाद में हो जाए। तो कार्य प्रारंभ किया। उसमें सबसे पहले गुरु जी के चरण कमला में अनंत नमन वंदन शुक्राना, अपनी संपूर्ण समर्पण भाव, अपनी गलती अपराधों की क्षमा प्रार्थना का भाव, परिवार के सारे सदस्यों की लिए क्षमा प्रार्थना और उनका समर्पण, उनका क्षमा प्रार्थना, और सब जितने भी जीव जंतु वृक्ष वनस्पति ब्रह्मांड के सारे जीव जंतुओं के सबके लिए कल्याण मंगल की भावना सब अर्पित करते हुए अमृत वेला का प्रारंभ गुरु जी ने कराया। रात के बाद प्रभात दिखलाई है, इसलिए वो कार्य करना संभव हो पाया। गुरु जी ने करवाया, इसलिए हो रहा है। तो अमृत वेला में सर्वप्रथम रोज की ही तरह मंत्र जाप का क्रम वही, पितरों के लिए, अपने आप के लिए, परिवार के जो बाकी और सदस्य भाई बहनों के जो भी हैं उनके परिवार के सारे सदस्यों के नाम से, फिर अपने पाले पशुओं की और बाकी और सारे भी जितने भी ब्रह्मांड के जितने जीव जगत के प्राणी हैं उनके सबके कल्याण मंगल का भाव रखते हुए मंत्र जाप करवाया। और वाणी सुनवाई। प्रकार से अमृत वेला कार्य पूरा हुआ। अमृत वेला करने के पश्चात थोड़ा सा पैरों के दर्द में कमी महसूस हुई, क्योंकि पंखे के कारण हो रही है वो। आजकल अब गर्म मौसम है तो पंखा लगाना पड़ता है, उसी कारण से हो रही है। और न लगाएं तो रह नहीं सकते, लगाना तो पड़ता ही है, इसी कारण हो गई हो। बस ये सब हो गया, गुरु जी ने करवाया तो कार्य हो गया। अपने चरण शरण में रखते हैं गुरु जी, अपने चरण शरणागति देकर, अपना वरद हस्त रखकर, हाथ पकड़ते हुए कल्याण का मार्ग दिखलाए हुए हैं, इसलिए हम ये कार्य कर पा रहे हैं। इसी प्रकार से ये कार्य करवाते हुए हमें मंजिल तक भी पहुँचाएंगे। सचिन जैसा चाहते हैं वैसा बनाएंगे, जो हमारी कमियां हैं उनको दूर करेंगे, और वो जो और प्रकार की कोई भी प्रकार की बाधाएं हैं उनसे हमें मुक्ति दिलाएंगे। सब कार्य तो गुरु जी ही करते हैं, वो किसी भी रूप में आए, कुछ भी करें, कार्य तो वही करते हैं, करना उन्होंने ही है। बस हमसे एक शुक्राना का भाव लेते हैं, तो वो भी जब वो भाव भी वही बनाते हैं तभी हम दे पाते हैं। तो गुरु जी ये सेवा लिया करें, अवश्य अवश्य लिया करें। और हम कर भी क्या सकते हैं, हमसे तो शुक्राना अपने आप से तो हम कर ही नहीं पाएंगे। जो गुरु जी चाहेंगे, भाव बनाएंगे, शुक्राना करवाएंगे तो ही हो पाता।
जब चाहेंगे तब होगा। ये सब जो कुछ हो रहा है वो सब गुरु जी की कृपा है, उन्हीं का आशीर्वाद है। वही हमें चाहिए, वही हम पर बनाए रखें और इसमें ही हम सबकी भलाई है और सबके कल्याण मंगल की भाव रखते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। और गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ में अपने अमृत वेला शुक्राना सत्संग का समापन करूंगी। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, वाहेगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, वाहेगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी वाहेगुरु नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, शुक्राना। वाहेगुरु नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, शुक्राना शुक्राना अनंत अनंत शुक्राना, अनंत कोटि नमन वंदन गुरु जी के पावन चरण कमलों। संगत जी को भी अनंत कोटि नमन वंदन शुक्राना। लेकिन अंकल सोमयान जी को भी अनंत कोटि नमन वंदन शुक्राना। सुनने वाले सभी साथ संगत भाई बहनों को भी अनंत कोटि नमन वंदन शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन। वाह वाह। जय गुरु जी, जय गुरु जी।